नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई नाउन का पार्ट 5 और ये हमारा नाउन का लास्ट ये हमारे नाउन की लास्ट क्लास भी होगी। आज आपका नाउन चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त सभी साथी एकदम बढ़िया हैं जी, शानदार हैं, जबरदस्त हैं जी जी। धन्यवाद धन्यवाद आपका भी, आप भी जल्दी क्लास से जुड़े, धन्यवाद। तो मैंने कल आपको बताया था कि भाई एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, तो एल्स यहाँ पे एल्स एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अगर लगना है वो एनीबडीज में लगा के देता है, जो कि गलत है, यहाँ पे लगेगा। आई लाइक नोबडीज एल्स बिहेवियर, देखो आई लाइक नोबडीज एल्स बिहेवियर गलत होगा, ये वाला यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ये चीज मैंने आपको कल डिस्कस कर ली थी, चलो छोड़ो इन्हें। शायद ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको घर दिए थे। आई डोंट लाइक एनीबडी एल्स हेल्प, देखो एनी नोबडी एल्स के बाद अगर नाउन है तो एपोस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी। नोबडी एल्स हेल्प, नोबडी एल्स हेल्प विद रूड बिहेवियर माई फ्रेंड्स, मेरे जो फ्रेंड्स है फॉलो V1 फॉलो करते हैं माई एडवाइस, मेरी एडवाइस को। एंड नोबडी एल्स किसी अन्य को नहीं, नोबडी एल्सिस होगा। ये वाला नियम आप दोबारा मैं डिस्कस करूंगा प्रोनाउन में, तब अच्छे से समझ में आएगा ये कि मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाई। ये वाला भी मैं आपको सिर्फ इतना मैंने समझाया है कि अगर एल्स के बाद नाउन है, या मेरे भाई जो बड़ी के बाद, बड़ी वन के बाद या एल्स के बाद अगर नाउन है तो आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। जैसे एल्स के बाद हेल्प नाउन है तो आपको एपोस्ट्रोफी का यूज करना पड़ेगा। ये वाली बात मैंने आपको समझाई जी जी। कैमरा ठीक करो, वॉइस नहीं आ रही, क्या इशू है भाई, देखना है दोनों इशू एक बार। अब मैं बताता हूं मेरे भाई, डबल एपोस्ट्रोफी का एस का यूज, डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं वो चीज हम देखने वाले हैं। माई फ्रेंड्स फादर्स कलीग गलत है, आपको बोलना है मेरे दोस्त के पिता के कलीग, के पिता के कलीग। एक मेरा दोस्त है, उसके आप साथ दो पोजेशन नहीं दिखा सकते, माई फ्रेंड्स मेरा दोस्त, अपोस्ट्रोफियस फादर के पिता, अपोस्ट्रोफियस कलीग के सहकर्मी, मेरे दोस्त के पिता के सहकर्मी, ऐसे बोलना गलत होता है। एक नाउन है भाई, आपके दोस्त के पिता हैं और फिर उस नाउन के साथ पोजेशन, मतलब आप एक नाउन के साथ डबल पोजेशन का यूज नहीं कर सकते। मेरे दोस्त के पिता ये हो गए, इनका इससे पोजेशन, उनका दूसरे से पोजेशन, ये गलत है। तो फिर मेरे भाई इसको कैसे बनाते हैं, ये गलत था, इसको बनाएंगे जो बाद वाला है ना, बाद वाले को कलीग ऑफ लगा के, कलीग ऑफ माई फ्रेंड्स फादर्स, कलीग ऑफ द फादर ऑफ माई फ्रेंड करेंगे, एक एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। कलीग ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, ऐसे देखो माई फ्रेंड्स फादर आपने एज इट इज ले लिया, मेरे दोस्त के पापा, और जो बाद वाला पोजेशन था उसको आपने कलीग ऑफ से बना दिया, उसमें एपोस्ट्रोफी एस की जगह आपने ऑफ का यूज कर लिया, एपोस्ट्रोफी एस की जगह आपने ऑफ का यूज कर। कलीग मींस होता है सहकर्मी, साथ काम करने वाले सहकर्मी। जैसे मेरे कलीग हो गए जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं, RW के टीचर्स मेरे कलीग हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बनाते हैं। एक देखो, मेरे दोस्त के पापा के कलीग, मतलब आप डबल जैसे बोलते हैं ना, मेरी मामा की फूफी की बेटी की चाची की लड़की की शादी है, ऐसे बोलते नहीं, इंग्लिश में ऐसे नहीं बोला जाता, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं मेरे भाई, बाद वाली नाउन ऑफ लगा के फिर एज इट इज,
एक में ऑफ का यूज कर लेते हैं और एक में एपोस्ट्रोफी एस का यूज। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, अ मैन, अ मैन सब्जेक्ट है मेरे, आके बाद नाउन सिंगुलर है मैन, आस्क्ड V2 है, आस्क्ड के बाद वर्ब के प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है मी, है ना। वेयर वाज हिज फ्रेंड्स मोहन्स हाउस, कहां है, कहां था हिज फ्रेंड्स मोहन, उसके दोस्त का मोहन का घर, ये तो गलत है भाई, हिज फ्रेंड्स मोहन, जी जी। इस वाले को बताओगे मुझे कैसे करेंगे, इस वाले को बताओ। देखो आपने बोला हिज फ्रेंड्स मोहन, उसके दोस्त का मोहन, क्या ऐसे होगा, जैसे मैंने यहां पे बताया था आपको, माई फ्रेंड्स फादर, एपोस्ट्रोफियस मतलब काकी के, मेरे दोस्त के पापा, उसके दोस्त का मोहन होगा, उसके दोस्त का मोहन होगा। ये तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। तो आप इसमें तो क्या करेंगे, हाथ लग गया भाई, इसमें तो आप सीधा सीधा ये एपोस्ट्रोफियस काट देंगे, हिज फ्रेंड कॉमा लगा के मोहन, उसका जो दोस्त है ना उसका घर। ये आप इसको अगर, रुको एक मिनट, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन है, आई वॉज वेटिंग फॉर, मैं इंतजार कर रहा था, माई फ्रेंड मेरे दोस्त का ब्रदर, मेरे दोस्त के भाई के फ्रेंड के लिए, मैं इंतजार कर रहा था मेरे दोस्त के भाई के फ्रेंड के लिए। आप अपने दोस्त के भाई के फ्रेंड का वेट कर रहे थे, आपने अपना कोई जुगाड़ वुगाड़ काम वाम लगाया, जान पहचान निकाली, निकलती हो ना जान पहचान, हाँ मेरा दोस्त है, उसका भाई है, उसका दोस्त है ना, उस मेरे दोस्त है, उसका भाई है, उसका दोस्त है, ये वो काम कर देगा। तो वही वाली बात है, आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था, फॉर के लिए, माई फ्रेंड्स ब्रदर, मेरे दोस्त का भाई, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट एपोस्ट्रोफियस, एपोस्ट्रोफियस फ्रेंड, मेरे दोस्त के भाई का दोस्त, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, ब्रदर का भाई, फ्रेंड मतलब का दोस्त, गलत है। कैसे बनाओगे मेरे भाई, डबल अपोस्ट्रोफियस नहीं लगाएंगे ऐसे, डबल कि मेरे दोस्त का, मतलब आपको डबल रिश्ते में नहीं जाना, डबल पोजीशन में नहीं जाना है, तो आप बाद वाले को ऑफ करके बनाएंगे, एज इट इज जाएगा सीधा सिंपल, आई वॉज में ये वाली लाइन अंडरलाइन है, जैसे ये वाला अंडरलाइन है, आप इसको कैसे रिप्लेस करोगे, आई वॉज वेटिंग फॉर द फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर, आई वॉज वेटिंग फॉर द फ्रेंड, मैं इंतजार कर रहा था दोस्त के लिए, ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर, मेरे दोस्त के भाई के, दोस्त है मेरे दोस्त के भाई का, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है जी, इस तरीके से आप इसे बना सकते हो, ओके। अब दो नाउन है उनके, देखो ये एक नाउन थी, एक मेरा दोस्त है, मैंने पहले उसके भाई पे गया, मेरे दोस्त का भाई, और फिर उसके भी दोस्त पे गया, ये तो गलत था। एक और एग्जांपल दूं आपको ऐसे ही, माई ब्रदर्स मदर इन लॉज फादर
माई ब्रदर्स मदर इन लॉज फादर इज वेरी काइंड। बताओ, इज वेरी काइंड। माई ब्रदर्स मेरा भाई, मदर इन लॉ की सासू, के बाद अपोस्ट्रोफी एस फादर, के पिता। मेरे भाई की सासू के पिता, मेरे भाई की सासू के पिता बहुत दयालु हैं। भाई की सासू के पिता, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई बता तुम्हारी चाची की बेटी की पोती की फूफी की लड़की की बुआ क्या लगेगी तुम्हारी, तो ये वो वाला रिश्ता है। आप बोलोगे जी मेरे भाई एपोस्ट्रोफियस की मदर के पापा, मेरे भाई की सासू के पिता, ऐसे गलत है। आप कैसे बनाओगे फिर से, बाद वाला दा लगा सकते हो, दा फादर और ऑफ लगा के, और ये वाला एज इट इज। एपोस्ट्रोफी एस बाद वाले की जगह दा नाउन ऑफ लगा देंगे, द फादर ऑफ माई ब्रदर्स, है ना, मदर इन लॉ। इज वेरी काइंड, आगे एज इट इज हो जाएगा, आगे एज इट इज हो जाएगा, आगे द फादर ऑफ माई ब्रदर इन लॉज मदर। बिल्कुल नहीं, ये वाला एपोस्ट्रोफी एस की जगह ही तो हमने ऑफ का यूज किया था मेरे भाई, इसी की जगह तो ऑफ का यूज किया था जी। ओके, द फादर ऑफ माई ब्रदर्स मदर इन लॉ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, दो लोग हैं, दोनों का एक पोजीशन हो सकता है ना, एक पोजीशन हो सकता है। मेरा और मेरे भाई का घर, मेरा और मेरे भाई का घर, मेरी और मेरी वाइफ की गाड़ी, मतलब कुछ भी एक पोजीशन हो सकता है। उस सेंस में आप कैसे यूज करेंगे, देखो विराट के साथ एपोस्ट्रोफी एस, विराट की एंड अनुष्काज, मतलब अनुष्का का, ये का लिख दो आगे क्योंकि सन है, विराट का और अनुष्का का बेटा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, विराट का और अनुष्का का बेटा का मतलब है विराट का अलग बेटा है, अनुष्का का अलग बेटा है। अगर दो लोग हैं और दोनों का एक कॉमन पोजीशन है, विराट और अनुष्का दोनों का कॉमन पोजीशन है, दोनों का कॉमन बेटा है, दोनों का एक कॉमन बेटा है, तो मेरे भाई आपको सिर्फ बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगानी है, पहले वाले के साथ नहीं लगाने हैं, पहले के साथ नहीं लगानी है, पहले के साथ नहीं लगानी है। विराट एंड अनुष्काज सन, मतलब कि विराट और अनुष्का का बेटा, विराट का और अनुष्का का आपको अलग अलग ऐसे नहीं बोलना है, सिर्फ बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगानी है, बाद वाले के साथ लगानी है। जैसे कि मोदीज एंड कर लेना साहाज पॉलिसी, तो भाई मोदी और शाह की सेम पॉलिसी है, तो आपको बाद वाले के साथ लगानी थी, है ना। और एक सेंस में आप लगा भी सकते हो, उल्टा आप क्या देखोगे, जैसे मैं बोलूं, मैं आपको बोलूं, एक एग्जांपल मैं आपको दूं अच्छा सा, यहीं पे दे देता हूं। क्या अब सही है गलत है, विराट्स एंड अनुष्काज कार्स, मैंने दोनों के साथ लगा दी है, मैंने दोनों के साथ लगा दी है, हाँ जी, मैंने दोनों के साथ लगा दी है। क्या अब सही है, क्या अब सही है, मैंने दोनों के साथ लगा दी है मेरे भाई। विराट से मतलब फिर वही बात है, जैसे मैंने माई लगने से वो सब बोला था, एंड के दोनों तरफ जुड़ी हुई है, तो अलग अलग चीज होनी चाहिए मेरे भाई। विराट से मतलब विराट की, एंड अनुष्का से मतलब अनुष्का की, कार से मतलब गाड़ियां। क्या विराट की अलग कार्स हो सकती हैं, अलग, हाँ जी हो सकती हैं, हो सकती हैं जी। क्या अनुष्का की अलग गाड़ियां हो सकती हैं, हाँ जी हो सकती हैं। इस सेंस में आप यूज कर सकते हो, अलग अलग ही करना है। जब दोनों की अलग अलग गाड़ियां हैं, दोनों की अलग अलग गाड़ियां हैं,
भाई देखो, विराट की कुछ अलग गाड़ियों का कलेक्शन होगा, अनुष्का की अलग गाड़ियों का कलेक्शन होगा। जब दोनों का कॉमन पोजीशन है तो एक के साथ लगेगा। अब भी दोनों का सन तो एक ही है ना, दोनों के अलग अलग सन थोड़ी ना है। अगर दोनों का कॉमन पोजीशन है तो बाद वाले के साथ लगाएंगे, अगर दोनों का अलग अलग पोजीशन, एपोस्ट्रोफियस बोलता है मेरा अलग है भाई, मेरा अलग है। तो विराट की अलग गाड़ियां हो सकती हैं, अनुष्का की अलग हो सकती हैं। इस सेंस में आप लगा सकते हो, इस सेंस में आप लगा सकते हो। इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता। मोदी की और शाह की पॉलिसी अलग अलग भी हो सकती हैं, अलग अलग पॉलिसी दोनों की हो सकती हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और फिर आप बताएंगे। माय ब्रदर्स क्या भाई माय ब्रदर अपोस्ट्रोफियस के बाद तो नाउन लगेगी ना। माय ब्रदर्स क्या, मेरे भाई की क्या, ऐसे थोड़ी ना हो माय ब्रदर अपोस्ट्रोफियस। एंड लगता है, वो वहां पे लगाना भूल गए, एंड आता है बीच में। देखो आई लाइक, मैं पसंद करता हूं कीट्स एंड शैलेज पोयम्स। क्या कीट्स और शैले की एक पोयम है, दोनों की कॉमन पोयम है? बस आप मुझे ये बता दो। आप बोलोगे जी जो कीट्स है उसने अपनी अलग पोयम से लिखी है और शैलेश ने अपनी अलग पोयम से लिखी है, इसका अपना अलग पोजीशन है, इसका अपना अलग पोजीशन है, दोनों की अलग अलग पोयम्स है। अगर दोनों का कॉमन पोजीशन होता है, दो लोग हैं उनकी पोयम्स हैं, क्या दोनों की कॉमन है तो बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफियस, अगर दोनों की अलग अलग है तो दोनों के साथ अलग अलग अपोस्ट्रोफियस आएगा। मेरे भाई कीट्स की अलग पोयम थी, शैली की अलग पोयम थी, मेरे भाई आपको कीट्स करना पड़ेगा, कीट्स करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की अलग अलग पोयम्स है, दोनों की अलग अलग पोयम्स है। दूसरा क्वेश्चन, द रोल ऑफ, द रोल मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है। अर्जुन्स एंड भीमाज वाइफ वाज वेरी क्रूशियल क्रिटिकल इन महाभारत। अब आप मुझे बताओ, अर्जुन की वाइफ अलग थी क्या? भाई दोनों के साथ अलग अलग एपोस्ट्रोफियस है, मतलब दोनों की अलग अलग वाइफ होनी चाहिए। भीम की अलग वाइफ थी भाई, क्या अर्जुन और भीम की अलग अलग पत्नियां थी? आप बोलोगे जी नहीं, अर्जुन और भीम की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी, एक पत्नी थी, कॉमन थी, तो मेरे भाई पहले वाले के साथ एपोस्ट्रोफियस नहीं आएगी। अगर दो अलग अलग लोग हैं, दोनों का कॉमन पोजीशन है, कॉमन कोई चीज है, तो बाद वाले के साथ लगाएंगे, अलग अलग है तो दोनों के साथ लगाएंगे, दोनों के साथ लगाएंगे। बिल्कुल मेरे भाई, दो अलग अलग पोइट है तो दोनों पोइट अलग अलग पोएम लिखेंगे। आपको महाभारत का तो इतना ज्ञान तो चाहेगा कि भाई महाभारत का इतना ज्ञान तो हो, अर्जुन की और भीम की पत्नी एक ही है, 5 पांडवों की एक द्रौपदी पत्नी थी, इतना तो वो चाहेगा, है ना। अगला नहीं, इसलिए पोयम से बोला है, पोयम से बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम्स एंड सोहन्स वाइफ हैव कम टू द किट्टी पार्टी। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला करके दिखाओ मुझे। वाइफ एक ही थी तभी तो वाइफ है, तभी तो दोनों के बाद लास्ट वाले के बाद कॉमन पोजीशन आया है। फिर किसने बोला? मेरे भाई पोइट्री में नहीं लगा सकते, पोयम में लगा सकते हैं। एक कविता, दो कविता, तीन कविता, चार कविता, है ना, गो कोरोना गो, वो वाली लहर बन गई। पोयम तो अलग अलग हो सकती है ना, एक दो तीन चार पोयम गिन सकते हो, पोइट्री नहीं गिन सकते, पोयम को गिन सकते हो जी। दीपक कुमार मेरे शेर एकदम सही आंसर है, दीपक जी का आंसर सही है। आरिफ अंसारी, अंसारी जी बहुत गजब आंसर है मेरे भाई, बहुत गजब आंसर है जी। सुदर्शन शर्मा एकदम मस्त आंसर है। खुशबू रावत गजब आंसर है जी, बिल्कुल। सर आपकी बहुत याद आ रही थी, क्यों भाई मर गए हम? मर गए थे क्या हम? वाइफ्स वाई नॉट, वाइफ्स वाले गलत है।
WIFES वाले। देखो, राम्स मतलब राम की, एंड सोहन्स मतलब सोहन की, और वाइफ। क्या राम और सोहन की एक वाइफ होगी? दोनों की अलग अलग वाइफ होंगी, बिल्कुल अलग वाइफ है। इसका मतलब दोनों के साथ अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस दे रखी है। अब दोनों की कितनी वाइफ? ये राम की वाइफ बना रहा हूं भाई मैं यहाँ पे, है ना, ये मैंने राम की वाइफ बना दी यहाँ पे, और ये मैंने सोहन की वाइफ बना दी यहाँ पे। तो मेरे भाई वाइफ कितनी होगी? कितनी वाइफ होगी? एक वाइफ, दो वाइफ। वाइफ होगी प्लूरल, तो नाउन प्लूरल आनी चाहिए, और वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होता है। अब देखो, जो मेरा सब्जेक्ट है ना वो वाइव्स है प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल हैव आई है, और हैज हैव हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म कम की कम थर्ड फॉर्म है, टू द किट्टी पार्टी। बताओ जी। और कम टू नहीं होगा यहाँ पे, कम फोर होगा, कम फोर नहीं, कम टू होता है, गो वाले के साथ चलता है, गो गो वेंट गॉन गोइंग, गो उसके बाद साथ फॉर आता है, गोइंग फॉर किट्टी पार्टी होता है, कम टू ठीक है। ओके जी, आई बात समझ में मेरे भाई? देखो, नहीं, वाइफ का प्लूरल वाइव्स होता है, WIVES। राम की अलग पत्नी, सोहन की अलग पत्नी, तो राम और सोहन की कितनी पत्नियां होगी? दो पत्नियां होगी, और दो कोई चीज है, प्लूरल है, वाइव्स आएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई? दोनों लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, दोनों की अलग अलग पत्नियां, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी है। तीन ही तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉमन पोजेशन है तो मेरे भाई दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दी हो। अगर अलग अलग पोजीशन है, एक के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दी हो। कॉमन पोजीशन नहीं है, अलग अलग पोजीशन है, नाउन सिंगुलर दे दी। और चौथा तरीका ये भी बन सकता है, राम्स एंड सोहन्स वाइफ्स देके यहाँ पे हैज दे दे। तो मेरे भाई आया कौन है? हैज कम। कौन आ गया है? हु हैज कम? वाइफ्स आ गई हैं, राम और सोहन की वाइफ्स आ गई। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो नाउन होती है ना, वो सब्जेक्ट का काम करती है। किट्टी पार्टी क्या होता है? किट्टी पार्टी ऐसे होता है, आपको पार्टी करने का मन कर रहा है, लड़कियां करती हैं किट्टी पार्टी, तो वो सब थोड़े थोड़े पैसे डालती हैं। एक इनके किट्टी मतलब एक छोटा सा इनका बैग थैला मटकास होता है, उसमें ये बोलते हैं जिसका जितना मन करे, पैसे बराबर नहीं उगाते, जिसका जितना मन करे इसमें पैसे डाल दो। तो किसी ने 50 मुट्ठी बंद करके, किसी ने 100, कोई 500, कोई 20-30, और बाद में जब सब डाल देते हैं फिर उसके बाद सब पैसे निकाल के उनकी पार्टी की जाती है, उसे बोलते हैं किट्टी पार्टी। जितना मुझे पता है, जितना मुझे पता है, ठीक है जी, ओके। किटीज पार्टी नहीं, किट्टी पार्टी एक वर्ड है, किट्टी पार्टी एक वर्ड है, इस तरह की पार्टी को किट्टी पार्टी बोले। क्यों गर्ल्स हो भाई, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? लड़कियों बताओ, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जितना मुझे पता है मैंने उतना बता दिया है। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, कुछ और क्वेश्चंस हैं यार? प्रैक्टिस से ना चीजें अच्छे से समझ में आती है। ईयर नहीं, कार होगा। बताओ, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये ना करती बिल्ली पार्टी, सही है। हाँ जी, पूनम कुमारी जी सर, बिल्कुल, हाँ हाँ जी। हाँ, हमें भी ऐसी पार्टी में बुलाया, कई बार हमको इनविटेशन मिला है। हम बोलते हम खैरात में दावत नहीं लेते हुए, हम खैरात की पार्टी नहीं करते। खुशी में कोई स्पेशल पर्सन करे तो हम उस पार्टी में शामिल होते हैं। ये खैरात की पार्टियां होती है, हम इन खैरात की पार्टियों में नहीं जाते हैं। देखो, क्वेश्चन अच्छा है, पहला वाला अच्छा है। आप बोलोगे जी रोहित एंड मोहित कार्स, क्या रोहित और मोहित की कॉमन 2-3 गाड़ी नहीं हो सकती? रोहित और मोहित ने बिजनेस शुरू किया और दोनों या तो भाई हैं या दोस्त है, दोनों ने 2-3 गाड़ियां खरीदी। कार्स का मतलब है 2-3 गाड़ियां हैं। तो मेरे भाई रोहित और मोहित दोनों की कॉमन गाड़ियां हो सकती है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर ठीक है। एब्सोल्युटली डिफरेंट।
रोहित और मोहित की गाड़ियां, अब एक बात बताओ, आगे बोला जा रहा है वो डिफरेंट है, अलग है, अलग है। अब मुझे बताओ, बोल रहा रोहित और मोहित की गाड़ियां अलग हैं, इसका मतलब रोहित और मोहित पर अलग अलग गाड़ियां हैं, दोनों की गाड़ियां अलग है एक दूसरे पे। जैसे कि रोहित की स्पोर्ट कार रही होगी, मोहित की आपकी लग्जरियस कार रही होगी, है ना। तो मेरे भाई इस देखो आगे सेंटेंस में पता चला, सेंटेंस के सेंस से रोहित और मोहित की गाड़ियां अलग है, दोनों की गाड़ियां एक दूसरे से एब्सोल्युटली डिफरेंट है, मतलब दोनों की अलग गाड़ियां हैं। इसका मतलब मेरे को यहां पे रोहित की गाड़ी अलग बनानी पड़ेगी। अगर डिफरेंट है गाड़ियां तो दोनों के पास अलग अलग गाड़ियां हैं, दोनों के पास अलग अलग गाड़ियां, तभी तो डिफरेंस है, डिफरेंट है। भाई रोहित और मोहित की गाड़ियां डिफरेंट है, मतलब दोनों के पास अलग अलग गाड़ियां हैं, अलग अलग गाड़ियां हैं, और अलग अलग गाड़ियां हैं तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगी, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगी। आई बात समझ में मेरे भाई, समझ में आई बात। अगला है माई फादर्स फ्रेंड्स बॉस, मेरे पिता के दोस्त के बॉस। डबल रिश्ते में नहीं जाना है, डबल रिश्ते में नहीं जाना है, इंग्लिश में है ना। मेरी वाइफ के मामा की बेटी की ननंद की शादी है भाई, वाइफ ने जोर दे रखा है, घर में कलेश हो रहा है, मैं तो जाऊंगी, मैं ना मानू, 10,000 रुपए का लहंगा ला के दो। कहां जाना है, मेरी क्या बोला था मैंने अभी, क्या बोला था मैंने अभी, मैं तो भूल गया भाई। मेरी वाइफ के मामा की लड़की की ननंद की शादी है ना। डबल रिश्ते में नहीं जाना, इंग्लिश में डबल रिश्ते नहीं होते, मतलब डबल रिश्ते में नहीं जाते हैं। कैसे जाते हैं मेरे भाई, कुछ नहीं करना, बाद वाले पोजीशन को उठाओ, यहां से उठा लो, बाद वाली अपोस्ट्रोफी से, तो उसको बोलो द बॉस ऑफ लगा दो। या तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है या ऑफ का होता है, ऑफ सबके साथ आ जाता है, द बॉस ऑफ, ये खत्म हो गया इसका काम। अब ये एज इट इज ले लो, एपोस्ट्रोफियस नाउन की जगह द नाउन ऑफ, एपोस्ट्रोफियस नाउन की जगह द नाउन ऑफ, द नाउन ऑफ, और आगे एज इट इज माई फादर फ्रेंड, द बॉस ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, द बॉस ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ माई फादर्स बॉस, नहीं, मेरे फादर के बॉस का फ्रेंड नहीं, बिल्कुल। बाद वाली नाउन एपोस्ट्रोफी सहित उठानी है, तो द बॉस ऑफ, द बॉस ऑफ, द नाउन ऑफ, द नाउन ऑफ। एपोस्ट्रोफियस काकी के बोलता है, ऑफ भी काकी के बोलता है। देखो द बॉस, जो बॉस था सब्जेक्ट है। आपने एक चीज और नोटिस करी, एपोस्ट्रोफियस में सब्जेक्ट यही होता है जो लास्ट वाले नाउन से जुड़ा हुआ होता है। माई फादर मेरे पापा, अपोस्ट्रोफियस फ्रेंड के दोस्त, अपोस्ट्रोफियस बॉस के बॉस हैज कम। आया कौन है, आया तो बॉस है ना, एक्शन ना सब्जेक्ट करता है, तो ये मेरा सब्जेक्ट है, अभी भी यही सब्जेक्ट है। द बॉस मेरा सब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रेपो हो गया, माई फादर्स फ्रेंड, बॉस मेरे पापा के दोस्त का, यहां पे बोल रहे हैं मेरे पापा के दोस्त का बॉस, यहां पे बोलेंगे बॉस मेरे पापा के दोस्त का, इस बार ऐसे बोलते हैं, ठीक है जी। अब इस वाले क्वेश्चन में देख लो, ये भी चीजें आप थोड़ा नोट किया करो, जैसे कि राम एपोस्ट्रोफियस एंड सोहन्स एपोस्ट्रोफियस वाइफ्स, तो सब्जेक्ट मेरा वाइफ्स है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं द वाइफ्स ऑफ राम एंड सोहन्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं द वाइफ्स ऑफ राम एंड सोहन, राम और सोहन की पत्नियां। ऑफ वाला तो कभी गलत होता ही नहीं ना, ऑफ वाला तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। नीचे वाला क्वेश्चन देख लो, दिनकर एंड निरालाज पोइट्री इन माई बोर्ड्स एग्जाम्स आर प्रेजेंट, या आर प्रेजेंट इन माई बोर्ड्स एग्जाम ऐसे भी बोल सकते हैं, पानी तो पिला दे, इन माई बोर्ड्स एग्जाम्स आर प्रेजेंट, बताओ जी। आप बोलोगे दिनकर और निराला की क्या कॉमन वो है मेरे भाई, क्या दिनकर और निराला की
कॉमन पोइट्री है। आप बोलोगे नहीं जी पोइट्री अलग अलग है, दिनकर की अलग थी और निराला की अलग है, दिनकर की अलग है, निराला की अलग है। तो आप दिनकर्स एंड निरालाज बोलोगे, दिनकर्स एंड निरालाज पोइट्री इन माई बोर्ड्स एग्जाम और इज प्रेजेंट, क्योंकि पोइट्री सिंगुलर होती है, पोइट्री सिंगुलर होती है। या तो दिनकर्स एंड निरालाज पीसीस ऑफ पोइट्री करो, पीसीस ऑफ पोइट्री, है ना। तो भाई दिनकर की अलग पोइट्री, निराला की अलग है, दोनों के अलग अलग हैं, तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी से लगाना होगा। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अपने अलग टॉपिक पर बढ़ते हैं। अनी एंड बेन्स फादर आर बेस्ट फ्रेंड, बताओ जी। यार रीजनिंग तुम पढ़ते हो तो इतनी तो कॉमन सेंस होगी कि चीज एक है या अलग अलग है। हाँ, द पोइट्री ऑफ दिनकर एंड निराला ऐसे भी कर सकते हैं तो भी इजी आएगा ना, पोइट्री तो अनकाउंटेबल नाउन तो भी इजी आएगा। या फिर बिल्कुल ठीक है जी, एक कौन थे जी मेरे भाई, हामिद खान भाई, बिल्कुल सही हो, द पोइट्री ऑफ दिनकर एंड निराला बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी इज ही आएगा, इज ही आएगा भाई क्वेश्चन हमने अपने पास से फैब्रिकेट किए हैं तो वो समझाने के लिए बोला जाता है। टूबोज एंड विपिन्स पोइट्री, टूबोज एंड विपिन्स का मेरे भाई प्रोडक्शन होगा, पोइट्री नहीं होगी। सर मैंने आपको देखा था बिलासपुर में जूस पीते हुए, अब भाई हमें जूस भी ना पियन दो तुम, आप करते हुए देख लिया क्या। हाँ भाई पोइट्री थोड़ी ना होगी फिर। एनी एंड बेन्स फादर, भाई एनी और बेन के फादर एक हो सकते हैं, हो सकता है एनी बेन भाई 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 हो या बहन बहन हो, अंग्रेजों में पता नहीं चलता ये एनी जो नाम है मेल का है फीमेल का है, मुझे नहीं पता चलता, ठीक है। तो मैं इसे बोल सकता हूं, इन्हें भाई भाई भी बोल सकता हूं, भाई बहन भी बोल सकता हूं। तो एनी और बेन, अगर ये भाई भाई है, भाई बहन है, दोनों के एक पापा हो सकते हैं, यहां तक तो सेंटेंस ठीक लग रहा है मुझे। एनी और बेन के एक पापा हैं, आगे बोला आर हो सकता है जी, यहां गलत बोल दिया, वो पापा एक है, इज आ सकता है, लेकिन फिर बोल रहा है बेस्ट फ्रेंड्स है। अगर दोनों के एक पापा हैं तो वो बेस्ट फ्रेंड कैसे होंगे, अगर पापा एक है तो बेस्ट फ्रेंड कैसे होंगे मेरे भाई। बेस्ट फ्रेंड होने के लिए दो लोग होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए, बात समझ रहे हो ना, है ना, बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे जा रहा हूं मैं। आप बोलते हो कि सर जी हमें कैसे पता चलेगा, मेरे भाई कॉमन सेंस से पता चलेगा, कॉमन सेंस से पता चलेगा। अगर एनी और बेन दोनों के एक पापा हो सकते हैं, हो सकता है गलत यहां पे इज लगा दियो, दोनों के पापा एक है तो इज आएगा। अब दोनों के एक ही पापा है तो बेस्ट फ्रेंड किससे हुए, अगर दोनों के पापा बेस्ट फ्रेंड हैं इसका मतलब दोनों के अलग अलग पापा हैं, और अगर अलग अलग पापा हैं, अगर अलग अलग पापा है तो आपको अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाना पड़ेगा। और फिर एक और सेंटेंस में अभी भी गलती है, सेंटेंस में अभी भी गलती है, तुम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हो, पहुंच ही नहीं रहे हो, अभी भी सेंटेंस में गलती है। मैंने आपको हिंट भी दे दी है, मैंने आपको हिंट भी दे दी है, बिल्कुल गणेश सोलंके, SOLANKI होना चाहिए था, सोलंके। बताओ जी, मधु बघेल, सर जी आप कतई जहर पढ़ाते हो, काश वो हम जहर पी भी सकते, काश वो जहर हम पी सकते। बिल्कुल मेरे भाई, एनी के पापा ये हो गए, ये पापा वन, पापा वन, और बेन के पापा ये हो गए पापा टू, क्या पापा हो गए भाई, दो पापा हो गए। अगर दो फादर है तो मेरे भाई फादर्स आना चाहिए, आर बेस्ट फ्रेंड। एनी और बेन के जो पापा हैं वो फ्रेंड है, इसलिए प्लूरल आया, ठीक है जी, ओके आगे बढ़ जाओ। अब आ जाते हैं जो आप वही चीज बोल रहे थे मेरे भाई, देखो मैंने बोला
माई फ्रेंड्स फादर। इसका मतलब आप बोलोगे जी मेरे फ्रेंड के पिता, या सचिन्स कार, सचिन की गाड़ी, का की लगा दिया हमने। इन्हीं को सेम हम बना सकते हैं द कार ऑफ सचिन, इसका भी वही मतलब है सचिन की गाड़ी। इसको मैं बना सकता हूं द फादर ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के पिता, दोनों का सेम मतलब है। तो देखो ऑफ लगाओ या एपोस्ट्रोफी से लगाओ, दोनों पोजीशन को दिखाते हैं, अधिकार को दिखाते हैं, मालिकाना हक दिखाते हैं। अब लिविंग बीइंग के साथ तो हम एपोस्ट्रोफी से लगा सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग बीइंग है ना, ये मेरे भाई अखंड सिंगल होते हैं, अखंड सिंगल है ना, अखंड सिंगल होते हैं। जैसे मैं बताऊं, कल भाई छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊं। कल जब हमारी ट्रेनिंग थी तो 6 लोगों का ग्रुप बना हुआ था। हम उन लोगों की 36 लोगों की ट्रेनिंग थी, तो 36 लोग 6-6 के ग्रुप में बांट दिए। 36 लोग 6-6 के ग्रुप में बट गए। हमारा ग्रुप नंबर 2 और बेस्ट ग्रुप का अवार्ड भी हमको मिला, हमारी वजह से ही मिला। बस आपको पता होगा किस वजह से मिला, ठीक है, हमारी वजह से मिला, हमारे हंसी मजाक की वजह से मिला। अब जो 3rd नंबर का ग्रुप था, अब ग्रुप में था क्या, सब साथी ऐसे रैंडमली बैठा के ग्रुप बना दिए, सब रैंडमली बैठा के वो घुमाए सर्कल में और फिर बोल दिए जो अपने आसपास है वो 6 लोगों का ग्रुप हो गया। जब टी ब्रेक हुआ तो टी ब्रेक के साथ जो ये 6 वाला ग्रुप था ना, इसके 5 लोग अपने अपने साथियों के पास चले गए और ये बेचारा अकेला रह गया। तो दोबारा जब हमने देखा तो मैडम ने पूछा भाई तुम्हारे ग्रुप में तुम अकेले क्यों हो, बाकी लोग कहाँ गए हैं? तो वो बोलता है पता नहीं मैम, सब भाग गए। मैंने बोला भाई अगर तू 6 लोगों में भी सिंगल रह गया ना, 6 लोगों के होते हुए अकेला सिंगल रह गया, भाई तेरी किस्मत बहुत गंदी खराब है भाई। ये ऐसे लोगों को बोलते हैं अखंड, अखंड सिंगल, अखंड सिंगल। मन भाई तरस आ रहा है मुझे तेरे पे, 6 लोगों के ग्रुप में अखंड सिंगल कैसे रह गया भाई बताओ। कुछ लोगों के नसीब इतने बुरे होते हैं, है ना, इतने इतने बुरे नसीब होते हैं कि 6 लोगों के ग्रुप में उसे 5 लोग छोड़ के भाग गए, 6 में से 5 छोड़ के भागे, बेचारा अकेला रह गया। फिर जुगाड़ कर करके वापस बुला के उसका 6 का ग्रुप बनवाया हमने, जुगाड़ करके बुला के, है ना। तो ऐसे ही ये अखंड सिंगल है, ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं ले सकते, ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं ले सकते। अखंड सिंगल समझ गए मेरे भाई, है ना, जिनमें 6 लोग भी छोड़ के भाग जाए, मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन था, 6 भी छोड़ के भाग गए, है ना, वो वाली बात है, ठीक है जी। तो ऐसे ही ये है, ये जो चीज होती है ना, ये जो नॉन लिविंग बीइंग होती है, और नॉन लिविंग बीइंग में भी इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, तो मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, है ना, नहीं मतलब जैसे कि नेचर के साथ लगा सकते हैं और आपके टाइम के साथ लगा सकते हैं, इडियम फ्रेज में तो हर तरीके से लगा सकते हैं। सर जी बोर्ड का बैकग्राउंड 2 कलर पर क्यों दिख रहा है? आज बोर्ड अच्छा, आज का हमारा स्टूडियो काम चला हुआ बस, ठीक है, क्लास कर लो बस तुम लोग। देखो जैसे कि कार से टायर है, तो ये जो है ना, जैसे गाड़ी हुई, ये जो नॉन लिविंग बीइंग है मेरे भाई, इनको एपोस्ट्रोफी एस रखने का अधिकार नहीं है, एपोस्ट्रोफी एस रखने का अधिकार नहीं है। तो क्या करते हैं मेरे भाई इनमें, कार से टायर को, ये गलत है, इसको सही वर्जन होगा द टायर ऑफ कार। फोन्स कवर कहना गलत है, नॉन लिविंग बीइंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, ऑफ का करते हैं। कवर ऑफ फोन, फोन से कवर कर लेना है हमें, कवर ऑफ फोन सही होगा। लैपटॉप से डिस्प्ले कहना गलत है, सही आंसर होगा डिस्प्ले ऑफ लैपटॉप। फेंस ब्लेड कहना गलत है, सही होगा ब्लेड ऑफ फैन। इस तरीके से हम इन्हें करते हैं। तो मेरे भाई बिल्कुल ऑफ आलू था, ऑफ तो ह्यूमन बीइंग के साथ भी आ सकता था और नॉन लिविंग बीइंग के साथ भी आ सकता है, ऑफ तो आ सकता है ना, ऑफ तो आलू ही है,
ऑफ तो सबके साथ आता है, लेकिन गोभी के साथ सिर्फ आलू, मटर के साथ सिर्फ आलू, बैंगन के साथ सिर्फ आलू। तो ये गोभी मटर बैंगन है, इनके साथ सिर्फ आप आलू की सब्जी बना सकते हो। ये गोभी मटर बैंगन है, सिर्फ इनके साथ आलू बना सकते हो। आलू तो सबके साथ आ सकता है ना, वो वाली बात है। लेकिन स्पेशल गोभी के साथ कोई और सब्जी नहीं मिल सकती, सिर्फ आलू बनते हैं जी। ठीक है, तो लैपटॉप से डिस्प्ले हुआ गलत है, फैन से ब्लेड हुआ, बेसिक सा नियम है, तो बहुत इजी नियम है जी। दा भी लगा सकते हैं, वो सेंस को देख के लगा सकते हैं, जैसे कि द टेबल्स लेग हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड। कार्व्ड मतलब होता है वो ना सजे हुए, कढ़ाई बुनाई की हुई है बहुत ज्यादा, टेबल्स के लेग पर बहुत ज्यादा कढ़ाई बुनाई की हुई है, कर दी गई है। और ये जो क्वेश्चन है ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, SSC में CGL में पूछा गया था। बताओ क्या होगा सही आंसर। सर जी आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, मन लग जाता है पढ़ने में। जी मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, मेरा भाई समझ गया, मेरा भाई समझ गया। बताओ जी, सही है गलत है? सही है गलत है? द लेग ऑफ डॉग आएगा, एनिमल के लिए भी हम ऐसे ही करते हैं, द लेग ऑफ आएगा। बताओ, भाई बोल रहा है सर जी सब्बोज पर्स नहीं होगा, द पर्स ऑफ सब्बो होगा। पहली बात मैं आपको बता दूं, सब्बो के साथ सब ठीक है, हम इसे भी सही मान लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई सब्बो एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है ना, उसके साथ तो एपोस्ट्रोफी हम लगा सकते हैं। सही हो गया। ऑफ सबके साथ लग जाता है, सब्बोज पर्स बिल्कुल ठीक है, फिर या फिर पर्स ऑफ सब्बो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों सही है, क्योंकि सब्बो ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग के साथ एपोस्ट्रोफी से लगा के नाउन लगाओ या नाउन ऑफ लगा के वो लगाओ, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं, बात समझे ना। तो पहला क्वेश्चन था द टेबल्स लेग, टेबल्स लेग्स, देखो सब्जेक्ट क्या है, द टेबल, मेरे को लगा टेबल सब्जेक्ट है, लेकिन एपोस्ट्रोफियस से लग गई। अच्छा जी, एपोस्ट्रोफियस के बाद वाली नाउन सब्जेक्ट होती है, तो लेग्स प्लूरल है इसलिए हैव आया था, लेकिन टेबल ह्यूमन नॉन लिविंग बीइंग है, इसके साथ तो एपोस्ट्रोफियस नहीं लगती, फिर क्या करें जी? आप बोलोगे द एज इट इज लेग्स ऑफ टेबल कर दोगे। अब भी देखो सब्जेक्ट अब भी वही रहा, द लेग्स मेरा सब्जेक्ट है, प्लूरल ऑफ प्रेपो है, और इसीलिए मेरे भाई लेग्स के अकॉर्डिंग हैव आया था। बात समझन में आई मेरे भाई? आई बात समझ में? आई बात समझन में? हाँ भाई, जीवित प्राणियों के साथ तो ऑफ लगाओ एपोस्ट्रोफी से लगाओ, दोनों है, दोनों होता है, उनके साथ तो दोनों आता है, उनके साथ आप कुछ भी लगाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्कूटीज मॉडल हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू स्कूटी बिफोर डिस्पोजिंग इट। हैज बीन करो यहां पे, हैज बीन ब्रोकन, हैज बीन ब्रोकन होगा बिल्कुल। द स्कूटीज मॉडल गलत है, एपोस्ट्रोफी, स्कूटी नॉन लिविंग बीइंग है, एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, तो द स्कूटी, द मॉडल ऑफ स्कूटी हैज बीन ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू स्कूटी बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। डिस्पोज ऑफ होता है, डिस्पोजिंग इट ऑफ, इसको हमको डिस्पोज ऑफ करना मतलब किसी चीज को बिल्कुल तहस नहस करना, ये होता है। सही बात है जी, आगे बढ़ जाता हूं। और 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। बिल्कुल,
दा तो अगर सेंटेंस में दे रखा है तो आप लगाओगे, नहीं दे रखा तो नहीं लगाओगे। सर मुझे इंग्लिश नहीं समझ आती थी, आपकी वजह से आती है जी, की वजह से आ रही है जी। धन्यवाद मेरे भाई, आपकी मेहनत की वजह से आ रही है। एक्चुअल में रूल सीधा पढ़ के एक एग्जाम्पल से वो दिमाग में घुसता नहीं अच्छे से। दिमाग में रूल घुसता है जब हम उसके 4-5 क्वेश्चन कम से कम उस तरीके से खुद से करें और फिर उनको हम प्रैक्टिकली समझें। बेकार हो गुरुजी आप, कोई टीचर कमेंट नहीं देखता, कितने दिन से कमेंट कर रहा हूं। ओके जी, हमने देख लिया कमेंट, ठीक है जी। बताओ, आप बोलोगे द बुक्स कवर ऑफ जनरल इंग्लिश आर वेरी बीफी। बताओ जी क्या होगा सही आंसर, फोन देना। बताओ सही आंसर क्या होगा। आप बोलोगे बुक्स कवर नहीं होगा। अभी सेंटेंस में एक और गलती है, एक और गलती है सेंटेंस में। द, देखो सेंटेंस, चलो आप इसे ऐसे देखो, द बुक्स, बुक के बाद अच्छा बुक सब्जेक्ट है, नहीं जी एपोस्ट्रोफी ऐसे लग गई तो उसके बाद वाली नाउन कवर हमारा सब्जेक्ट होती है, तो कवर मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कवर है। लेकिन इस वाली नाउन के साथ तो एपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं लगा सकते, नॉन लिविंग बीइंग है, तो द तो एज इट इज है ही, कवर ऑफ बुक, द कवर ऑफ बुक ऑफ जनरल इंग्लिश, ये होगा सही आंसर। अभी भी सेंटेंस में एक और गलती है, एक और गलती है, बिल्कुल मेरे भाई। द कवर मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, बुक उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ नई प्रेपोजिशन, जनरल इंग्लिश उसका ऑब्जेक्ट, वर्ब यहाँ पे आई है, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट कवर है तो इसलिए इज आएगा, इज। सब्जेक्ट कवर सिंगुलर है। पेन्स निब हैव बीन डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ, पेन्स निब हैव बीन डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ, बताओ किस पार्ट में एरर। ये क्वेश्चन हमने अपने पास से समझाने के लिए बनाए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, है ना। हेल्प नाउन वर्ब दोनों होता है, हेल्प नाउन वर्ब दोनों होता है। पेन्स निब गलत है, पेन के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, तो आप बोलोगे द निब ऑफ पेन। सब्जेक्ट निब है, ऑफ प्रेपो है, पेन ऑब्जेक्ट है, हैव कैसे आए मेरे भाई, हैज नहीं आएगा, एक निब की बात हुई है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट, द निब सब्जेक्ट ऑफ प्रेपो, पेन उसका ऑब्जेक्ट, आगे वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, और बीन डिस्ट्रॉयड मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अगला क्वेश्चन, मोनिकाज कॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम राखी, बताओ। ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसे, जी ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओ, आप इसे प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे, तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन कम भी समझ में आता है ये वाला, तो आप प्रोनाउन में पढ़ेंगे, मेरी गारंटी है। प्रोनाउन में नहीं मेरे भाई, एडजेक्टिव में पढ़ोगे, एडजेक्टिव में पढ़ोगे, है ना, एडजेक्टिव में पढ़ोगे। प्रोनाउन में भी पढ़ा दूंगा, एडजेक्टिव में भी पढ़ा दूंगा, मतलब आपको बस मेरे को क्या बनाना है, एक्सपर्ट बनाना है। ब्लेड मतलब पंखुड़ी, ब्लेड मतलब पंखुड़ी, फेंस ब्लेड ना, पंखे की पंखुड़ी। एक बोल रहा कॉलेज ऑफ मोनिका, मेरे भाई जो मोनिका है वो कोई लड़की है, ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग के साथ तो एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, तो ये ठीक है मोनिकाज कॉलेज।
और मोनिका का कॉलेज सिंगुलर है, इज सिंगुलर वर्ब, डिफरेंट फ्रॉम अलग है राखी। ये मोनिका का स्कूल है, ये मोनिका का मेरे भाई स्कूल था, ये मोनिका का स्कूल है। तो मोनिका का स्कूल अलग है, ये राखी लड़की है। तो मेरे भाई मोनिका का जो स्कूल होगा वो राखी लड़की से अलग होगा या राखी के स्कूल से अलग होगा? बस आप मुझे ये बताओ। मोनिकाज कॉलेज डिफरेंट होगा राखी से या राखी के कॉलेज से? मेरे भाई प्लूरल बनाने की ये तो वहां पे आपको ये चीज नहीं मिलेगी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए। हाँ, या तो आप पेंस निब्स करो या कवर्स करो, वहां पे आपको एक जगह एरर दिखेगा। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूं कि आप हमेशा आपकी हैबिट में आ जाए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब देख के चलो, आपकी हैबिट में आ जाए। आप ये ना सीखो कि सर जी नाउन से क्वेश्चन है तो नाउन में गलती ढूंढने लग जाओगे, प्रोनाउन में तो प्रोनाउन में ढूंढने लग जाओगे। इस तरीके से आप पूरे सेंटेंस में गलती ढूंढने की कोशिश करते हो और आपका रिवीजन होता है। ये मेरा तरीका है, बिल्कुल कर सकते हो। पेंस निब्स कर सकते हो भाई, या तो निब्स करो या हैज करो, या तो निब्स करो या हैज करो, या तो कवर्स करो या इज करो। ये तो आपको रिवीजन के लिए, बात तो वही हुई। अगर आप कवर्स कर दोगे तो सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रख रहे हो तो वर्ब सिंगुलर रखो। मैच मिलाना है आपको, मैच मिलाना सिखा रहा हूं। वहां पे आपको अगर ये वाला एरर दे दिया तो ये वाला नहीं देगा, एरर तो एक ही देगा ना, ठीक है जी। आप बोलोगे जी मोनिका का जो कॉलेज है वह डिफरेंट होगा राखी के कॉलेज से। आप बोलोगे जी राखीज कॉलेज है ना, राखी से थोड़ी ना है वो अलग, राखी के कॉलेज से डिफरेंट होगा मोनिका का कॉलेज, राखी के कॉलेज से, कॉलेज कर लेना। मोनिका का कॉलेज है अलग राखी के कॉलेज से। अब अंग्रेज जो है भाई, घने अंग्रेज बनाए ये क्या बोला है? नाउन रिपीट ना हो जा, बस नाउन रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस बीफी मतलब मसल्स वाला, नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए। ये बीफी ब्यूटीफुल करके होगा, है ना। बीफी होता है मसल्स वाला, जिसकी अच्छी खासी मसल्स हो, है ना। सुडोल जो होता है बीफी, तो जो कवर होगा वो बहुत मसल मतलब ब्यूटीफुल करके होगा। बीफी पता नहीं कैसे लिख दिया टाइपिस्ट ने। तो जो मोनिका का कॉलेज है वह अलग है राखी के कॉलेज से। तो मोनिकाज कॉलेज, मोनिका का कॉलेज इज है डिफरेंट फ्रॉम से भिन्न, राखीज मतलब राखी के कॉलेज से। अब सेंटेंस सही है, लेकिन अंग्रेज बोला है भाई बस रिपीट मत कर दियो किसी नाउन एक सेंटेंस में, नाउन सेंटेंस में रिपीट ना हो जाए। तो ये क्या बोला है, कहेंगे हमने बोला जी नाउन है, क्या बाद वाली नाउन काट दो, बस 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 हम यहीं तक मान लेंगे कि मोनिकाज कॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम राखीज। राखी अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है आगे की नाउन अंडरस्टूड है, मान ली गई है। जैसे कोई आपकी तरफ पैर छूने के लिए चलता है तो हम बोले हैं बस 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 छू लिए हमने मान लिए। तो ऐसी अंग्रेज कह रहे हैं भाई, जैसे ही अपोस्ट्रोफी एस नाउन रिपीट करने के लिए चले हैं ना, हम बोलेंगे बस 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 मान लिया, लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा ना, आप किसी के पैर छूने के लिए चले, बस 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 मान लिया। सेम वही कंडीशन है, आप नाउन दोबारा लिखने जाते हो तो अंग्रेज कहें बस 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 मान लिया, ठीक है जी। तो वही चीज यहां पे है, तो ये सही है। मोनिकाज कॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम राखीज, या फिर दूसरा तरीका दैट ऑफ राखी होगा, तो वो आप सीखोगे एडजेक्टिव में, दैट ऑफ राखी। दो तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। मोनिकाज कॉलेज इज डिफरेंट, मोनिका का कॉलेज, सब्जेक्ट यहां पे मेरा मोनिका का एक कॉलेज है ना, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन है, अब दोबारा से कुछ ऐसी नाउन पे आ जाओ जो दिखने में तो आपको सिंगुलर लगती है लेकिन होती वो प्लूरल है, उनके पीछे एस या ई एस हम नहीं लगा सकते। ये दिखने में ऐसे लगेंगे नाउन सिंगुलर है, इनके पीछे एस या ई एस नहीं है, आपको लगेगा प्लूरल बनाना है, एस या ई एस लगानी पड़ेगी। मेरे भाई शॉर्ट डायरी में लिख लेना, शॉर्ट डायरी में ये वाली बात लिख लेना,
कैटल मतलब होता है पशु, पीजेंट्री होता है मेरे भाई कृषक वर्ग, चिल्ड्रन होते हैं बच्चे, पुलिस आपको पता है, पीपल आपको पता है, जेंट्री मतलब सज्जन लोग, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, कैवेलरी मतलब जो घोड़े पे सवार सेना, इसे बोलते हैं घुड़सवार सेना, घुड़सवार, घुड़सवार सेना। घोड़े पे सेना नहीं होती, घोड़े पे जो हम अब जैसे 15 अगस्त आ रहा है तो घोड़े पे परेड करेंगे कुछ बहुत सारे सैनिकों की टुकड़ी, तो घोड़े पे सवार पूरी की पूरी सेना की टुकड़ी को कैवेलरी बोलेंगे, और जो इन्फेंट्री बोलेंगे भाई पैदल सेना। अब जैसे कि हमारी पैदल सेना वो करेगी 15 अगस्त पे, उसे बोला जाता है। तो जो कैटल है ना, ये सारे वर्ड ऑलवेज प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? ऑलवेज प्लूरल। तो फिर मेरा आपसे वही नियम है, वही नियम है, ये तो ऑलवेज प्लूरल है, इनको आपीस ये पीस का चक्कर नहीं है। पहले मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या मैं इन वर्ड्स के साथ एन लगा सकता हूं? आप बोलोगे ऑलवेज प्लूरल तो एन की तो जरूरत नहीं है। क्या मैं इनके साथ दा लगा सकता हूं? आप बोलोगे दा तो आलू है, दा सबके साथ आ जाता है, दा लगा सकता हूं। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, बिल्कुल गलत है। मतलब कोई दुनिया का कोई इंग्लिश टीचर हो और उसने ये वाला एग्जाम्पल ना लिया हो ना, तो नाक कटा लूंगा मैं। दुनिया का कोई इंग्लिश टीचर इंडिया में बिना इस एग्जाम्पल के अगर ये वाला नियम पढ़ा रहा है तो नहीं पढ़ाएगा, ये वाला एग्जाम्पल जरूर लेगा। द कैटल आर होगा, क्योंकि पशु जो होते हैं प्लूरल होते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु मैदान में चर रहे हैं, पशु मैदान में चर रहे हैं। ठीक है जी। चिल्ड्रन या चिल्ड्रंस आर डूइंग मिस्चिफ्स विद देयर पेरेंट्स, बताओ जो बच्चे हैं वो शरारतें कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, आप बताओ मुझे क्या आएगा? एसएससी ने इससे कम से कम पिछले 2 साल में 4 बार क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई। सीजीएल प्री में इससे क्वेश्चन आया है, सीपीयू मेंस में इससे क्वेश्चन आया है। सीपीयू मेंस में आप सोचो, जिसको मैं आपको शायद पहली दूसरी क्लास में पढ़ा देता हूं कि मेरे भाई चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल, तो चिल्ड्रन आएगा चिल्ड्रंस आएगा, चिल्ड्रन आएगा चिल्ड्रंस आएगा। आप बोलोगे जी चिल्ड्रन आएगा, चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रंस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इनके पीछे आप ऐसे नहीं लगा सकते। आगे मेरे भाई ये कुछ वर्ड, पुलिस हैज कैच द थीव्स रेड हैंडेड, तो द पुलिस प्लूरल होता है, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा। पीपल्स मेरे भाई डज या डू, ये कॉमन था, डज या डू नॉट एक्सेप्ट, मेरे भाई डज नहीं आएगा, डू आएगा, डज नहीं आएगा, डू आएगा। ये ऑप्शन ए सी नहीं थे, मतलब ये एक साथ थे यहाँ पे, डज गलत है, डू आएगा। ठीक है, क्योंकि पीपल प्लूरल है तो डू प्लूरल वर्ब है, डू प्लूरल वर्ब। द कैवेलरी मेरे भाई प्लूरल है तो वॉज नहीं आएगी, वर आएगा, है ना। प्रेजेंटली प्लूरल है तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। और टू चिल्ड्रन से कोई वर्ड नहीं होगा, टू के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल ही है, तो चिल्ड्रंस नहीं आएगा, चिल्ड्रन आएगा। ठीक है जी। डू क्वेरल टू ईच अदर नहीं होगा, विद होगा, क्वेरल विद होता है, विद होता है, विद ईच अदर होता है। ठीक है जी। तो ये तो मेरे भाई सिंपल सा नियम था, ये सिंपल सा नियम था। कुछ नाउन ऐसे हैं मेरे भाई जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही रूप में होते हैं। ये पता चलता है सेंटेंस में इनके यूज के आधार पर कि इन्हें सिंगुलर यूज करना है, प्लूरल। मेरे भाई डियर, एक हिरन तो भी डियर, एक से अधिक हिरन तो भी डियर। सिप, एक भेड़ तो भी सिप, एक से अधिक भेड़ तो भी सिप। एक सीरीज तो भी सीरीज, एक से अधिक सीरीज तो भी सीरीज। एक स्पीसीज तो भी, एक से अधिक तो भी। काउंसिल, ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं जी। श्रीमान, मैंने ये सारे शब्द अपनी संक्षिप्त पत्रिका में आरंभ में ही अंकित कर लिया था। बहुत गजब। मेरे भाई घुड़सवार सेना, कैवेलरी मतलब घुड़सवार सेना, घोड़े पे सवार सेना, उसे कैवेलरी बोला जाता है। ठीक है जी। देयर इज अ डैश इन द पॉन्ड, तो मेरे भाई बताओ मुझे फिश होगा या फिशेस होगा? अब भाई ये तो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ये इस वाले के नियम है, ये इस वाले उसके नियम है।
ये वाला नियम देखो, इससे कैसे क्वेश्चन दे देता है, ये वाले के मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। आई सा मैनी डियर्स व्हेन आई वेंट टू सफारी। बताओ कहां पे एरर है। आप बोलोगे आई के बाद सा V2 है, मैनी के बाद नाउन प्लूरल होनी चाहिए, डियर प्लूरल है, काउंटेबल होनी चाहिए, काउंटेबल है, प्लूरल होनी चाहिए मेरे भाई, लेकिन डियर तो अपने आप में प्लूरल है, डियर्स नहीं होगा, डियर होगा। डियर अपने आप में प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है। अब जैसे मैं बोलूं आई सा आ, अब भी डियर ही आएगा, मैनी भी डियर और आ भी डियर। ये 1 हो 10 हो 20 हो 50 हो, डियर का डियर ही रहेगा, सिप का सिप ही रहेगा। वो वाला नियम तो समझ गए आप। अब अगला नियम हमारा ये है मेरे भाई, फिश का मतलब होता है चाहे एक ही प्रकार की कितनी भी मछली हो, एक काइंड की होनी चाहिए, कितनी भी मछली हो लेकिन काइंड एक होना चाहिए। फिशेस हो जाएगा मेरे भाई विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां, उनका काइंड अलग हो गया। फ्रूट मतलब फल है, फ्रूट्स मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, रिजल्ट, है ना। और ब्रदर मतलब होता है भाई, और ब्रीदर मतलब होता है भाईचारा अलग अलग धर्मों में। यहां पे मेंशन कर लेना अलग अलग धर्म, अलग अलग धर्म में भाईचारा। तो इसी के लिए पहले मैंने फिश वाला आपको समझा दिया। आप मुझे ये बताओ क्या आएगा। फिश भी होता है, फिशेस भी होता है। फिश का मतलब है एक ही प्रजाति की हैं, चाहे वो एक मछली है, 2 है, 50 है, 25 है। और फिशेस का मतलब है अलग अलग प्रजाति की मछलियां, अलग अलग प्रजाति की मछलियां, ये फिशेस होता है। दे आर 2 डैश इन द पॉन्ड। अब देखो अगर पॉन्ड में एक मछली है, एक मछली तो एक प्रजाति की होगी, और एक प्रजाति की मछली के लिए तो मैं फिश बोलता हूं, फिश, सही है मेरे भाई। और दे आर 2 हैं इन द पॉन्ड, पॉन्ड में 2 मछलियां हैं मेरे भाई, दोनों मछलियां एक प्रजाति की हो सकती हैं तो फिश आ जाएगा, अगर एक प्रजाति की है। और अगर दोनों अलग अलग प्रजाति की भी हो सकती है, अलग अलग प्रजाति की भी हो सकती हैं, तो मेरे भाई फिशेस भी आ जाएगा। अब दोनों आ सकते हैं। तो क्लियर मेंशन तो है ही नहीं ना, पॉन्ड में एक काइंड की फिश है या अलग अलग काइंड की फिश है, तो यहां दोनों आ सकते हैं। दे आर 2 फिशेस इन द पॉन्ड, अलग अलग काइंड की है तो फिशेस हो जाएगा, और एक काइंड की है तो फिश हो जाएगा। ठीक है जी। इस वाले में भी फिश अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप इस वाले को ज्यादा प्रेफर करोगे। 2 मछलियां हैं, मान के चलो कि दोनों एक ही काइंड की होंगी, है ना। जैसे कि इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आप बताना है, इसमें क्या बोलेंगे। आप बोलोगे देयर आर मेनी डैश इन द पॉन्ड। जो पॉन्ड है तालाब में, एक काइंड की बहुत सारी मछलियां हो सकती हैं, लेकिन मान के चलोगे भाई तालाब है तो अलग अलग काइंड की मछलियां हैं, तो अलग अलग काइंड की तो फिशेस हो जाएगा। देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम, एक्वेरियम हो जाता है, आप साज सज्जा के लिए पानी का टैंक सा नहीं बना देते, उसे एक्वेरियम बोला जाता है। तो मेरे भाई अगर बहुत सारे हैं तो फिश भी आ सकता है, फिशेस भी। आपने पानी का साज सज्जा बनाई, अगर उसमें एक तरह की बहुत सारी मछलियां हैं तो फिश बोलोगे, और आपने जेली फिश, गोल्डन फिश, डॉग फिश, कैटल फिश अलग अलग तरह की डाल दी तो फिशेस बोल दोगे। और ज्यादातर अलग अलग तरह की कई सारी मछलियां डाली जाती है तो फिशेस ज्यादा सही, फिशेस ज्यादा सही है। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे देख लो। देयर इज नो वेजिटेबल्स टू होम टू प्रिपेयर द डिनर, एट होम होगा, एट होम टू प्रिपेयर द डिनर। देखो वेजिटेबल होता है सब्जी, और वेजिटेबल्स होता है मेरे भाई डिफरेंट काइंड की सब्जी। आपके पास आलू है वो वेजिटेबल है, आपके पास आलू है, गोभी है, भिंडी है, मटर है, टमाटर है, वो वेजिटेबल्स है। तो भाई घर पे कोई सब्जी नहीं है, नो है तो काइंड ही नहीं है तो वेजिटेबल आएगा। सिप के साथ मेरे भाई इज आएगा, सिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड,
आर भी लगा सकते हो। मैदान में एक भेड़ चढ़ रहा है तो इज आएगा, एक से अधिक चढ़ रहा है तो आर आ जाएगा। मैनी के बाद सिप आएगा, सिप्स। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। बताओ जी। बताओ। मैनी के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन मेरे भाई सिप तो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, सही है। सिप्स नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं, सिप्स नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं। और अगर मैनी के बाद नाउन है तो वो प्लूरल वाला सिप है ये, और प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, आर आएगा, इज नहीं आएगा। मैनी के बाद वो सिप से लगा के दे दे वो गलत है, या मैनी सिप के साथ वो इज लगा के दे दे वो गलत है। बस इतनी सी बात है, ठीक है जी। आगे मेरे भाई कुछ मेरे ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग अलग हो जाता है प्लूरल होते ही, जिनका प्लूरल होते ही मीनिंग पूरी तरह बदल जाता है। जैसे वुड मीन्स लकड़ी है, लड़की मत बोल देना, लकड़ी है। और वुड्स मतलब जंगल होता है। दोनों देखो, वुड मीन्स लकड़ी है, वुड्स मीन्स जंगल है। आयरन मतलब लोहा है, आयरन्स मतलब जंजीर हो जाता है। बेल, भैंस वैंस बांधते हैं ना, बेल जंजीर, वो हो जाता है। गुड मीन्स अच्छा है, और गुड्स मीन्स सामान है। यू शुड हैव टू बाई गुड गुड्स, है ना, यू शुड हैव बाई गुड गुड्स फॉर योर वाइफ। आपको अपनी पत्नी के लिए अच्छा सामान खरीदना चाहिए, अच्छा सामान। वाटर मीन्स पानी है, और बहुत सारा पानी से समुद्र बन जाता है। लोहे से बहुत सारी जंजीरें बन जाती है, लकड़ियों से जंगल बन जाता है। रेत से सैंड मतलब रेत, सैंड से मतलब रेगिस्तान, रेत से रेगिस्तान बन जाता है। वर्क मतलब काम है, और वर्क्स मतलब हो जाता है साहित्यिक लेख। वर्क्स मतलब साहित्यिक लेख, दोनों हैं अनकाउंटेबल। रिटर्न मतलब वापसी है, और रिटर्न्स मतलब हो जाता है इनकम टैक्स रिटर्न, आय का हिसाब। ये तो रिटर्न है वापस करना, है ना, और रिटर्न्स का मतलब हो जाता है आय का हिसाब, आय का हिसाब, ठीक है। ऐसे ही कुछ है। फ्रूट मतलब फ्रूट, फल, और फ्रूट्स मतलब नतीजा हो जाता है। अब्यूज मतलब गाली देना है, और अब्यूजेज मतलब कुरीतियां है। ये वर्ब है, और ये मेरे भाई नाउन है। कुरीतियां नहीं होती समाज में जो गलत वो होते हैं। एयर मतलब है हवा, और एयर्स गर्मी हो रही है बहुत। ये दिखावटी व्यवहार है, दिखावा या दिखावटी व्यवहार, ये दिखावटी व्यवहार हो जाता है। ब्रदर मतलब भाई है, और ब्रिदन मतलब है भाईचारे वाला भाई, अलग अलग समुदाय के। क्लॉथ्स मतलब रेडीमेड कपड़े, और क्लॉथ्स मतलब होता है बिना सिला कपड़ा। CLOTHES है, सिले सिलाए कपड़े, रेडीमेड कपड़े। और क्लॉथ्स मतलब जो बिना सिला कपड़ा होता है। पेन मतलब दर्द है, चोट लगी दर्द। और पेन्स मतलब होता है बहुत मेहनत, अथक प्रयास, हार्ड वर्क लिखना है यहाँ पे, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। और कस्टम मतलब मेरे भाई रिवाज है, और कस्टम्स मतलब क्रय शुल्क है। कस्टम्स मतलब जो टैक्स लगता है, क्रय शुल्क है, ठीक है जी। कस्टम्स मतलब क्रय शुल्क। इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आपको सेंस समझना है, सेंस समझ के आपको आंसर देना है, सेंस समझ के आपको आंसर देना है, सेंस समझ के आंसर देना है। आई हैव ओनली वन ब्रदर आएगा, ब्रीदर आएगा। अगर एक ही है मेरे भाई, अगर आपके पास एक भाई है तो मेरे भाई ब्रदर कैसे आएगा, ब्रदर आएगा। भाईचारे की बात नहीं हो रही, अपने भाई की बात हो रही है। वी ऑल आर ब्रदर्स इन द वर्ल्ड, सो वी शुड लव वन अनदर। हम ना पूरे संसार में सब भाई हैं, मतलब अलग अलग समुदाय में भाईचारे की बात हो रही है, तो यहाँ पे ब्रदर्स गलत है, ब्रीदर आएगा। वी ऑल आर, वी आर ऑल, या वी ऑल करना, वी ऑल आर करना, वी ऑल आर ब्रिदर्न। हम सब भाईचारे हैं एक दूसरे से, मतलब भाई हैं। कैसे वाले भाई, आप बोलोगे जी अलग अलग समुदाय वाले। इन द वर्ल्ड, संसार में हम सब भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई भाई। थोड़ा बहुत ठीक हुए फिर मार दियो, तो यार इसे एसी है तो बंद कर दे या ऊपर कर दे, मेरे बीरा कुछ इलाज कर दे इसका।
और सीधी हवा लग रही है यहाँ, बंद ही कर दे हंस रहे हैं। हाँ यार मर जाएंगे। नो वन कैन लिव, कोई नहीं रह सकता विदाउट एयर्स, बट वी कैन लिव विदाउट। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ही बनाया था बहुत सोच समझ के। कोई, नो वन कैन लिव, कोई नहीं रह सकता विदाउट एयर। एयर से लिखा है, बिना दिखावे के कोई नहीं रह सकता, बट लेकिन वी कैन लिव, हम रह सकते हैं बिना हवा के। उल्टा बोल दिया है। आप बोलोगे जी यहां पे आएगा नो वन कैन लिव विदाउट एयर, कोई बिना हवा के नहीं रह सकता, बिना हवा के तो हम नहीं रह सकते, तो यहां पे एयर से नहीं आएगा, एयर आएगा। दिखावे वाली बात नहीं हो रही, बट लेकिन वी कैन लिव, हम रह सकते हैं विदाउट के, बिना। हवा के बिना कैसे रह जाएंगे, दिखावे के बिना हम रह सकते हैं, तो विदाउट एयर्स। अब लड़कियों के साथ दोनों ही बार आप, लड़कियों के साथ मेरे भाई ये वाली चीज फिट नहीं होगी, लड़कियां बिना दिखावे के नहीं रह सकती हैं, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और सच्चाई बोलने का क्या बोलूं मैं, मतलब आदत से मजबूर। वो गाना सुना है आपने, क्या करूं ओ लेडी मैं हूं आदत से मजबूर। तो मेरी आदत है सच बोलने की। तो मेरे भाई लड़कियां बिना हवा के भी नहीं रह सकती, एयर के भी नहीं रह सकती, और लड़कियां बिना एयर्स के भी नहीं रह सकती। तो यहां पे ये सेंटेंस होना चाहिए था, एंड गर्ल्स ऑल्सो कांट लिव, गर्ल्स कांट ऑल्सो लिव विदाउट एयर, लड़कियां बिना दिखावे के भी नहीं रह सकती, बिना दिखावे के भी नहीं रह सकती। ओ सर, ओ नो सर, सिंगुलर है मेरे बीरा। नो वन के बाद मॉडल आ गया ना, मॉडल के बाद हमेशा V1 ही आती है। अगर खाली V1 होता है तो उसमें सिंगुलर प्लूरल देखते हैं जी। बिल्कुल, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, गर्ल्स बिना दिखावे के नहीं रह सकती। कल भी हमने ये चीज बहुत नोटिस की, दिखावा अलग ही होता है, अलग लेवल की। क्या क्या पनीर है ये, इतना इतना स्पाइसी, और फिर दैडे भी जा रही है, खाए जा रही है, फिर डबल प्लेट भी लेनी है खाने की। अगर इतना स्पाइसी इतना बुरा है तो क्यों खा रहे हो भाई, क्यों खा रहे हो? ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। आई राइट मैनी वर्क इंग्लिश, मैंने लिखा है बहुत काम इंग्लिश में। अगर मेरे भाई काम आपको, अगर आप राइट कर रहे हो तो आपने साहित्यिक लेख लिखा होगा, तो साहित्यिक लेख के लिए तो वर्क्स आता है, वर्क्स आता है। आई हैव गुड इन ट्रेन, इट इज नॉट गुड्स। आई हैव गुड इन ट्रेन, मैं हूं गुड ट्रेन में। मेरे भाई हैज हैव हैड के बाद या तो V3 आती है या फिर नाउन आती है। गुड तो एडजेक्टिव है, तो हैज हैव हैड के बाद आपको गुड्स करना पड़ेगा। आई हैव गुड्स इन ट्रेन, मैं मतलब मेरे पास ट्रेन में गुड्स है, और इट इज नॉट गुड, यह सही नहीं है, ऐसा करके सेंस है, मतलब यहां पे गुड्स आएगा, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद या तो V3 आती है नाउन आती है। तो ये V3 तो नहीं बन सकता, लेकिन ये नाउन बन सकता है, गुड्स सामान। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक छोटा सा कंसेप्ट है। कजिन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन, भाई या बहन। तो कजिन के साथ आप ब्रदर सिस्टर का यूज नहीं कर सकते हो। तो चिराग इज माई कजिन, ब्रदर नहीं लगाओगे। कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं आते, नहीं आते, कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगाते हैं। मोनिका इज हर कजिन सिस्टर गलत है, इज हर कजिन वहीं से समझ जाओगे। चचेरा, ममेरा, फुफेरा भाई या बहन होता है। ठीक है जी, ओके, आगे है। ऐसे ही अगर आपको कहीं पे जगह की बात करनी है तो मेरे भाई इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेस का यूज नहीं करते हैं, गलत होता है, रूम का यूज किया जाता है, रूम का यूज। और जगह के लिए रूम का यूज होता है। जहां पे स्पेस की बात होगी ना, वहां पे आप रूम का यूज करोगे। देयर इज नो स्पेस बिल्कुल गलत है, देयर इज नो स्पेस की जगह होगा नो रूम, देयर इज नो रूम। वैकेंट स्पेस के लिए आप रूम का यूज करते हैं,
जगह के लिए रूम का यूज करते हैं। हाँ, आज नाउन पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। चिराग इज माई कजिन, मोनिका इज माई गर्लफ्रेंड। अच्छा जी, कोई बात नहीं। देयर वॉज नो स्पेस इन द गार्डन, बिल्कुल गलत है। देयर वॉज नो स्पेस नहीं, रूम का यूज करते हैं, रूम। अब रूम मतलब कमरा नहीं है, जगह है। लैंग्वेज में खाली जगह के लिए जगह का यूज करेंगे। आपको खाली जगह की बात करनी है ना, खड़ा होने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो स्पेस नहीं, आप रूम का यूज करते हो। किसका यूज करते हो मेरे भाई? रूम का। करेंसी में मैंने आपको बताया था मेरे भाई, मनी होती है अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, और रुपए होते हैं काउंटेबल प्लूरल हो सकती है। आपको बहुत बार मैंने बताया था। सी गेव मी 5000, मनी नहीं होगा, रुपी होगा। गिन दिया ना 5000, और 5 के साथ थाउजेंड्स के बाद मनी नहीं आएगा मेरे भाई, रुपीज आएगा। और सेंटेंस में अभी भी गलती है, करके दिखा दो। आई हैव मच के बाद मेरे भाई रुपीज नहीं आएगा, मनी आएगा, क्योंकि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है। या तो बोलो आई हैव मैनी रुपीज। देखो, एक से अधिक तरीके से सेंटेंस ठीक हो सकता है भाई। या तो लिखो मैनी रुपीज, क्योंकि मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आती है, बिल्कुल ठीक है। या फिर लिखो मेरे भाई मच मनी। भाई या तो मच को मैनी करो या रुपी को मनी करो। बात समझ में आई? और उस वाले नियम में मैंने अभी आपको जो बताया वो यही था। सी गेव मी, उसने मुझे दिए 5000। 100,000 डॉजन न्यूमेरल नाउन है, लेकिन काउंटिंग पहले तो एडजेक्टिव बन गए, ऐसे नहीं लगेगी। 5000 रुपीज होगा। और 5000 भाई 5000 गिन सकते हैं, तो 5000 मनी नहीं आ सकता, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। और 1000 भी होगा। उम्मीद है आपकी बात समझ में आ रही होगी। ये मेरे भाई हमारे ग्रुप मतलब कलेक्टिव नाउन है कुछ। ग्रुप ऑफ सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स को मेरे भाई CHOIR बोला जाता है। सोल्जर्स को आर्मी है, म्यूजिशियन को बैंड है, थीव्स को गैंग बोला जाता है, सेलर्स को क्रू बोला जाता है ना। आर्टिस्ट को, डांसर्स के ग्रुप को ट्रॉप बोला जाता है, और नेटिव्स निवासियों की जगह को मतलब ग्रुप को ट्राइब बोला जाता है। टूरिस्ट के ग्रुप को फ्लॉक बोला जाता है, डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोला जाता है, शिप के ग्रुप को फ्लीट बोला जाता है, फिश के ग्रुप को, बहुत सारी मछलियों का झुंड, उसे हॉल बोलेंगे। भेड़ के ग्रुप को फ्लॉक बोलेंगे, जो भेड़ियों के ग्रुप को पैक बोलेंगे, स्टार के ग्रुप को गैलेक्सी या कॉन्स्टिलेशन भी बोला जाता है। गैलेक्सी या कॉन्स्टिलेशन, इसे कॉन्स्टिलेशन भी बोला जाता है। कॉन्स्टिलेशन होता है कि एक विशेष क्रम में। ये वर्ड आप याद कर रहे हैं ना, कई बार सेंटेंस में वो गलत दे देता है, वो बोलेगा अ फ्लॉक ऑफ फिश, अ फ्लॉक ऑफ फिश, जबकि फ्लॉक आता है शिप के लिए, फ्लॉक आता है टूरिस्ट के लिए। ठीक है जी, ऐसे आप याद करेंगे। इनको शॉर्ट डायरी में लिख लेना, याद कर लेना मेरे भाई, शॉर्ट डायरी में लिख के याद कर लेना। आज आपका नाउन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपके पास हमारी जनरल इंग्लिश की बुक होगी, उससे आप नाउन के सारे क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि वर्कशीट में इस संडे नहीं करा पाऊंगा, कुछ ज्यादा अर्जेंट काम है, तो मैं बीच में जरूर वर्कशीट करा दूंगा, किसी दिन क्लास ऑफ करके 2 घंटे की वर्कशीट करा दूंगा। तो आप नाउन तब तक हमारी बुक या किसी भी बुक में, सब्जेक्टिव बुक हो जिसमें नाउन, वहां से कर लेना। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तब तक अपना ख्याल रखें।